ASC Coaching Institute, your gateway to success. पिछले लेक्चर्स में हमने फ्लूइड क्या नाम मैकेनिक्स के इस हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है? गॉस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या पढ़ा है? यूट्यूब प्रॉब्लम्स, और क्या पढ़ा है? मैनोमीटर। ये चीजें पढ़ ली है हम लोगों ने। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पास्कल्स लॉ। क्या होता है पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर हम किसी भी पॉइंट पर एक स्मॉल या कोई भी प्रेशर अगर हम लोग जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो जो प्रेशर है, मान लीजिए हमने फोर्स F लगाया बच्चों, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A1 है, ठीक है। तो फोर्स लगाया A, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, तो बताइए इस एरिया पर, इस पॉइंट पर, इस A पॉइंट पर कितना प्रेशर क्रिएट होगा? प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए P1 है, A1 है, तो P1 फोर्स अपॉन एरिया। तो बोलो, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल ने ये बताया था कि अगर आप किसी पॉइंट पर कोई भी एक प्रेशर क्रिएट करते हो तो वो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड सेम थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो होगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये वाला जो एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो जो प्रेशर यहां पर है वो सारा लिक्विड के थ्रू यहां पर क्या होगा बच्चों? डिलीवर होगा, ठीक है। तो हमने F1 फोर्स से यहां पर कोई प्रेशर क्रिएट किया, सपोज दैट कुछ भी होगा 2 पास्कल 3 पास्कल, तो वो सारा जो प्रेशर है वो इस लिक्विड के थ्रू यहां पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जब प्रेशर इस पे लगेगा तो फोर्स लगेगा। बोलो, प्रेशर सेम रिलीज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो फोर्स कैसा होगा? ज्यादा डिलीवर होगा। तब हम इस पर अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट भी रख दे, मान लीजिए ये मैंने कार रख दी इसके ऊपर, तो इस कार को लिफ्ट कर सकता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। बताओ बच्चों, इसका मान लीजिए यहां पर फोर्स लगा F2, इसका एरिया A2 है, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? F2 अपॉन A2। और पास्कल ने बताया था कि जो प्रेशर आपने यहां क्रिएट किया है वही प्रेशर यहां पर भी क्या होगा? डिलीवर होगा। तो जो प्रेशर यहां क्रिएट किया वही यहां पर डिलीवर होगा। तो P1 इज इक्वल टू P2, तो F1 इज इक्वल टू A1, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो ये इक्वेशन एक बन के आती है A2 में, ठीक है। ये बाद में लिखना, पहले एक बात लिख दीजिए। इफ वी क्रिएट एन एक्स्ट्रा प्रेशर एट एनी पॉइंट, if we create an extra pressure at any point, in a liquid, then this extra pressure will flow then this extra pressure will flow throughout the liquid without any loss. Then this extra pressure will flow throughout the liquid without any loss. Example लिख दीजिए। Examples of Pascal's law: hydraulic lift, hydraulic brake, hydraulic press, ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं और ये इसका डिटेल फॉर्म। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों बताओ बाइंड फोर्स क्या होता है? बाइंड फोर्स बताइए। जब भी हम किसी बॉडी को किसी भी लिक्विड के अंदर फुल्ली या पार्शियली सबमर्ज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? फुल्ली या पार्शियली, फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज करेंगे तो ये बॉडी एक अपथ्रस्ट फोर्स फील करती है। क्या फील करती है? एक अपथ्रस्ट फोर्स फील करती है ड्यू टू सराउंडिंग लिक्विड। अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू
सराउंडिंग लिक्विड। दिस फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स। ठीक है बच्चों, क्या होता है? बायंट फोर्स। और ये किसने बताया था सबसे पहले? आर्किमिडीज चचा ने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये बॉडी बताइए नीचे कौन सा फोर्स लगाएगी? mg। अब ये अपना नीचे फोर्स लगा रही है। अब ये बॉडी जब नीचे आएगी, बॉडी किसी लिक्विड के अंदर आएगी, तो बच्चों ये उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी जितना इसका अपना आउन वेट है। ठीक है, उतना ही फोर्स क्या करेगी? ये फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी। तो ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, जो इस पर बाइंड अफ्टर फोर्स लगाएगा, उसे क्या बोलेंगे? बाइंड फोर्स बोलेंगे। तो बाइंड फोर्स यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर देखते हैं हम लोग। बाइंड फोर्स हो जाएगा बच्चों m डिस्प्लेस इंटू g। m बोले तो md क्या है बच्चों? md है डिस्प्लेस्ड मास। बताओ बच्चों, डिस्प्लेस्ड मास के अंदर क्या क्या आएगा? डिस्प्लेस्ड मास के अंदर क्या क्या आएगा? जितना इसका वेट है उतना ये डिस्प्लेस करेगा मास। तो अब जो मास मेरे पास है, अगर मैं मास को वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म्स में बात करूं, तो बताइए मास बराबर क्या होता है बच्चों? रो इंटू वी। तो रो किसका लेंगे? बॉडी का कि लिक्विड का? बॉडी का नहीं, बॉडी पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू सराउंडिंग लिक्विड। को लगा कौन रहा है? लिक्विड, मतलब डिस्प्लेस। तो किसका रो लेंगे? लिक्विड का। और वी किसका? बॉडी का नहीं, वी भी किसका? जितनी बॉडी का वी है उतना ही बॉडी वी डिस्प्लेस करेगी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। तो वी डिस्प्लेस्ड, यानी कि वी भी किसका लोगे बच्चों? लिक्विड। तो बताइए यहां पर अगर मैं फॉर्मूला बना दूं तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल वी और जी। ठीक है, वी डिस्प्लेस्ड। तो ये हो गया आपका वाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वाइड फोर्स में ये लिख दीजिए पूरी बात है ऐसी करके। ठीक है, बताओ रो एल क्या है यहाँ पे? रो एल किसी डेंसिटी है? इधर देख लो बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और वीडी क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड मास। किसका? हाँ, मतलब लिक्विड का डिस्प्लेस्ड मास। तो फाइंड आउट हाइट ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। Find out height of ये प्रश्न है आपको, जितना बॉडी डूबी हुई है डूबा हुआ पार्ट का हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है? रो है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? 3 रो है। ठीक है, और जो ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड कितनी है? 1। और लेकिन जो ये जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा वो कितना फोर्स लगेगा? एफ बी। ठीक है, तो एफ बी कितना होता है? एफ बी होता है वी डी रो एल इंटू जी। और नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। तो यहां पर तो ये बायंसी फोर्स है, किससे बैलेंस होगा? mg। तो mg इज इक्वल टू वी रो एल इंटू जी। तो ये m में कौन कौन आएगा? m के अंदर आएगा इसका डेंसिटी, किसका? ब्लॉक का डेंसिटी। तो रो ब्लॉक और v ब्लॉक इंटू जी इज इक्वल टू v डिस्प्लेस्ड रो एल इंटू जी। बताइए रो भी कितना है? ब्लॉक का रो, ब्लॉक का रो है, तो रो ब्लॉक रो है। चलिए बताइए W सॉरी V, वो V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना होगा? क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? 4A। बिल्कुल गलत जवाब है A क्यूब। कितना हो जाएगा? A क्यूब या क्यूब है, ये हो जाएगा A क्यूब, राइट। और बताइए बच्चों G। अब बताइए VD। अब डिस्प्लेस्ड मास कितना डिस्प्लेस्ड होगा? इतना। बोलो,
इतना। तो मैं डिस्प्लेस का अगर अलग फोटो बनाऊं तो क्या कुछ ऐसा फोटो बनेगा? अरे बोलो भैया, इसकी साइड ए, ये भी ए, और ये कितना एच, बोलो। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड मास वो कितना होगा बताइए। अब क्या बन गया ये क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है ए, बी कितना है ए, एच कितना है एच, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एच। ये वाली वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ए स्क्वायर इंटू एच। बताइए रो एल कितना है? 3 रो। तो रो एल है 3 रो इंटू जी, जो कटे काटो, जो बचे बचाओ। सही है। यहां क्या बचा? ए। यहां क्या बचा? एच इंटू 3। ठीक है, अब निकाला गया एच, तो एच बराबर ए बटे 3। आंसर पी वाई क्यू है। बढ़िया सवाल करो। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक लिक्विड है। हेडिंग क्या है मेरे पास? फ्लोटेशन। ठीक है, ये लिक्विड है, इसके मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास मान लीजिए बच्चों m है। तो नीचे कितना फोर्स लगाएगा ये? mg। अच्छा, इस mg को आप क्या क्या कह सकते हो? इसका बॉडी का मास m है, नीचे ये mg फोर्स लगा रहा है, मतलब इसको आप कह सकते हो w एक्चुअल। बोलो भैया। अब जितना मास ये डिस्प्लेस करेगा उसका ऊपर इतना फोर्स लगेगा, क्या? fb। इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। ठीक है, अब बताइए बच्चों, नीचे फोर्स लग रहा है इतना, W एक्चुअल इतना है, ऊपर बाइंसी फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी को अपना वेट कितना फील होगा, यानी कि W एपरेंट कितना होगा इसका? W एपरेंट जो होगा बच्चों वो 0 बेटा नहीं होगा, W एपरेंट होगा F नेट ऑन द बॉडी। बताइए F नेट कितना होगा इसके ऊपर? एक्चुअल माइनस बाइंसी फोर्स, बोलो। तो W एपरेंट हो जाएगा बच्चों W एक्चुअल माइनस FB, ये हो गया W एक्चुअल। अब बच्चों कंडीशन, मुझे ये 3 कंडीशन डिस्कस करनी है। क्या ये बॉडी डूबेगी, क्या ये बॉडी फुल्ली सबमर्ज होकर तैरेगी, या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड होकर तैरेगी। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन मुझे डिस्कस करनी है। केस नंबर 1, देखिए साहब, मान लीजिए इसका जो डेंसिटी है वो रो है, और ये कितनी है? रो एल। चलो बच गया, हटिए। देख लो, देखो बच्चों, पहला केस ये है, क्या है पहला केस? पहला केस ये है कि रो एल इज ग्रेटर देन रो। तो ये क्या कंडीशन होगी? जब रो एल ग्रेटर देन होगा रो से, तो क्या होगा? बॉडी डूबेगी या बचेगी? फ्लोट करेगी। करके देख लेते हैं। तो W एपरेंट इज इक्वल टू W एक्चुअल मतलब mg। mg मतलब बताओ बच्चों, रो बॉडी और बी बॉडी, और बोलिए तो g, और एफ बी कितना हो जाएगा? रो लिक्विड और और क्या? vd और g। अगर एक बार मान लीजिए vd और vd सेम है तो रो बी और ये अलग अलग है। ठीक है, और इसमें कहा जाए रो एल ज्यादा है, मतलब माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो W एपरेंट कितना आएगा? थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव, इक्वल टू 0 आएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी बॉडी होगी वो नीचे नहीं आएगी, बल्कि पार्शियली सबमर्ज्ड होके फ्लोट करेगी। कैसे करेगी? पार्शियली सबमर्ज्ड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए पहला की फ्लोटेशन के हेडिंग। देखो बच्चों, केस नंबर, ठीक है, तो बच्चों अगर रो एल इज इक्वल टू रो हो जाए, ठीक है, यानी कि लिक्विड का बॉल डेंसिटी और जो है वो डेंसिटी हो जाए इक्वल किसके? बॉडी के, तब क्या होगा बताओ? W एपरेंट इज इक्वल टू W एक्चुअल माइनस FB। ये कितना हो जाएगा? रो बॉडी बी डिस्प्लो बॉडी इंटू G माइनस, ये कितना हो जाएगा? रो L और BD और G। तो ये भी बराबर और ये भी बराबर, कैंसिल। तो W एपरेंट कितना हो गया बच्चों? 0। बताइए W एपरेंट 0 मतलब ये कोई फोर्स फील नहीं करेगा, तो ये कैसे कैसे तैरेगा? कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ठीक है, केस नंबर 3 भी देख लेते हैं। बताइए इफ रो ग्रेटर देन रो एल देन व्हाट विल हैपन? चलो देख लेते हैं।
तो W apparent इज इक्वल टू वॉट, क्या हो जाएगा, रो बी वी जी और माइनस रो एल और क्या है वी जी। बताइए रो बी कितना बच्चों, रो और वी जी, और ये हो जाएगा रो एल वी जी। क्या कॉमन है, वी जी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा रो माइनस रो एल, अंदर बचा रो एल। अब रो को और कॉमन ले लीजिए, तो वी जी इंटू रो, तो रो कॉमन है क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब 1 बचेगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, तो रो एल, यहाँ पर रो था ही तो यहाँ पर रो बनाना पड़ता है, रो से मल्टीप्लाई रो से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई बारह बाहर तो डिवाइड वाला नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रो एल अपॉन रो। बताओ वी रो जी क्या है, वी रो जी डब्ल्यू एक्चुअल क्या है, डब्ल्यू एक्चुअल माइनस एफ बी, और डब्ल्यू एक्चुअल कितना आया था वी रो जी, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू एपरेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्चुअल 1 माइनस रो एल अपॉन रो, ठीक है, नोट कर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब डब्ल्यू एक्चुअल ज्यादा है तो बॉडी कहां होगी, बॉडी सिंक टू द बॉटम, सिंक टू द बॉटम, मतलब जो है वो तले में जाके बैठ। बुद्धि वाले सवाल, चलो पहला सवाल है बच्चों, ये है मेरे पास एक कंटेनर, इसके अंदर है भैया लिक्विड, ठीक है, या वाटर मान लीजिए, और इस पर एक ब्लॉक जो है वो तैर रहा है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर है बच्चों एक चिड़िया, ठीक है, यह है क्या, एक चिड़िया, ठीक है। अब ये चिड़िया जो है उड़ गई, क्या कर गई, चिड़िया फ्लाई, बताइए, ठीक है। तो सवाल बुद्धि वाले प्रश्न है, और सवाल जो हर एक में सवाल है, सवाल ये है कमेंट ऑन लिक्विड लेवल, ठीक है। मान लीजिए पहले लिक्विड लेवल ये था इसका, ठीक है, तो अब लिक्विड लेवल पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, या बताइएगा। नंबर 2, ठीक है, ये एक और कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, और इसके अंदर जो है वो एक नाव है, क्या है, एक नाव है, नाव के अंदर बिटल बैठा है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ पत्थर है, इंटी गीटे पत्थर है, ठीक है। अब इसे तो ये तो पता ही है, बेवकूफ वाला वो क्या कहते हैं उसको, सॉरी क्रिएटिव आदमी है, तो इन्हें पत्थर उठा के जो है तभी इसमें लिक्विड में फेंकना स्टार्ट की थी, रिवर में या किसी कंटेनर में फेंकना स्टार्ट की। तो थोड़ी देर बाद जो है सारे पत्थर जो है इसने फेंक दिए, तो बताइए अब लिक्विड लेवल पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सवाल है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ वाटर है, और एक इसके अंदर बच्चों आइस क्यूब है, क्या है, आइस क्यूब है, ओके। तो आइस क्यूब है, अब वो जो है आइस क्यूब ऑलमोस्टली जो है सबमर्ज होकर तैरता है, क्या ऊपर ऊपर तैरता है, सबमर्ज होकर तैरता है, मतलब फुली सबमर्ज होकर, क्योंकि इसकी डेंसिटी लगभग इक्वल होती है वाटर की, ठीक है, तो सबमर्ज होकर तैर रहा है, ऐसे मान लो ये आइस क्यूब है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, आइस पिघल जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगा, तो अब बताइए इसके लिक्विड लेवल पर क्या असर पड़ेगा, कमेंट ऑन लिक्विड लेवल, बना लो तीनों सवाल।